जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली इस सीरीज का क्या मायना है हमारी जिंदगी पर। ओम शांति भाई जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। ओम शांति। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से माइंड बॉडी मेडिसिन हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। हमने ये भी जाना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने उसे इन्वेंट किया और किस तरह से वो टेक्निकली हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बन गया, हाँ। जी, अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी कि आम आदमी की भाषा में माइंड बॉडी मेडिसिन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, कि अगर आम व्यक्ति को समझना हो तो देखो, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ जी। है ना, उससे यह बात बड़ी क्लियर होगी। जी हाँ, एक तो अभी की बात है जी। कि एक बहन मेरे पास आई कि उसको सांसें फास्ट फास्ट चल रही थी। वो पहले तो कई चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गई, अच्छा भी सभी ने अलग अलग दवाइयाँ दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। जी। फिर किसी ने सोचा कि इसको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए, तो फिर मेरे पास भेजा और फिर वो 2 दिन में ठीक हो गई। अच्छा। तो जब दूसरे दिन आई तो कहती है कि कमाल है, मेरा प्रॉब्लम तो फिजिकल था, आपने मुझे एंजाइटी की दवा दी। मैंने बोला भी था कि भी आपको एंजाइटी हो रही है, ये मैं सबसे सिंपलेस्ट एंजाइटी की दवा दे रहा हूँ, हाँ जी। ये मोस्टली काम करेगी, नहीं करेगी तो हम शायद थोड़ा और हमको स्ट्रॉन्ग देना पड़े, हाँ जी। लेकिन ये सिंपलेस्ट दवा आपको काम कर गई, तो देखो अब ठीक हो गए। तो बात यहाँ पर ये है कि भी वो एंजाइटी या क्या डर, जो भी मन में घबराहट होगी, कि उससे उसके चेस्ट पर, उसके सांसों पर प्रभाव पड़ रहा था। ओह। जब उसको हमने ठीक किया, भले हमने दवाई से किया, हाँ जी। माइंड बॉडी मेडिसिन में और बहुत सारे तरीके हो सकते जी। कि जो जिसको कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, ओह कि वाओ। जिसमें दवाइयां ना हो, जिसमें रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस हो सकती है ना, मेडिटेशन हो सकता है और तो बहुत सारे विजुअलाइजेशन है। कभी हम उस पे एक बारे में भी चर्चा करेंगे। तो माइंड बॉडी मेडिसिन का जो टूल है वो मेडिटेशन भी है? मेडिटेशन तो पावरफुल एक टूल है ही है, वाओ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेडिटेशन इज अ पावरफुल टूल। वाओ। तो एक तो ये, दूसरा देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी ना बड़ा ही फेमस एग्जांपल है कहीं किताबों में। हाँ जी। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ो हाँ जी। तो मोस्टली आपको है ना ये एग्जांपल सामने आएगा। ये अराउंड 1957 की बात है हाँ जी। कि एक व्यक्ति को है ना लिम्फोमा की बहुत सारी गांठें थी शरीर में। ओह। और वो ठीक नहीं हो रहा था, और तब क्रिबियोजिन नाम की एक दवाई थी जी। कि जिस पर प्रयोग चल रहे थे कि भाई ये दवाई, और ये भी था कि ये दवाई किसी को भी नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, हाँ जी। क्योंकि डेंजर भी है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओह। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कि भी कोई व्यक्ति इतना ही जीने वाला है और चीजों ने काम नहीं किया है, तभी आप उसको क्रिबियोजिन का इंजेक्शन दो। तो सचमुच वहां पर फिट बैठ रहा था, ओके। तो उसके डॉक्टर ने सोचा कि भी इसको इंजेक्शन देना चाहिए। तो उसने वो क्रिबियोजिन का इंजेक्शन एक दिन छोड़ करके 2 इंजेक्शन दिए, और उसकी सारी गांठें बर्फ की तरह पिघल गई। ओह। उसका अपना प्राइवेट प्लेन भी था, तो अपना प्राइवेट प्लेन भी चलाने लगा, इतना वो स्वस्थ हो गया। वेरी नाइस। इतना वो ठीक हो गया। परंतु कुछ समय के बाद वो अखबारों में रिपोर्ट छपे
जी। क्योंकि तब इस दवाई पर काफी रिसर्च हो रही थी कि भाई प्रयोग हो रहे क्रिबियोजिन पर, परंतु परिणाम इतने अच्छे नहीं है। हम्म, तो जब उसने ये पढ़ा तो वापस उसको कैंसर हो गया, वापस वो गांठें निकल आई। ओ, मतलब उनको न्यूज़ सुनाई दिया तो फिर से हाँ वो कि बीमारी आ गई, हाँ, डर के मारे। डर के मारे। या तो मैं आपको बताता हूँ, उसके डॉक्टर ने जब ये समझा, हाँ जी। उसने उनको पता चला कि भाई ये जो अखबार के रिपोर्ट्स को पढ़ करके इसको ऐसा हुआ है, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। उसको एक कहा कि देख, पहले जो मैंने तुझे इंजेक्शन दिए थे वो शुद्ध नहीं थे, अभी मेरे पास सचमुच अच्छे शुद्ध इंजेक्शन आने वाले हैं, मैं वो तुझे दूंगा ना तो तू ठीक हो जाएगा। तो फिर से उसको 2-3 इंजेक्शन दिए तो दोबारा वो ठीक हो गया। क्या बात है। और फिर कुछ समय के बाद एक फाइनल रिपोर्ट छपे जी। कि भाई इस पर प्रयोग हुए हैं, लेकिन क्रिबियोजिन बेकार दवाई है, इससे कोई कैंसर ठीक नहीं होता है। तो वापस उसको कैंसर हो गया और आखिर इसकी मृत्यु हुई, है ना। बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, अगर आप ऐसी नहीं, किताबें पर पढ़ो ना। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, बिकॉज ये हाँ। कितनी बड़ी बात है भाई जी, क्योंकि हम मतलब हमको पता ही नहीं है, हम इतने भोले हैं, हमारे जो जो पूरी दुनिया है, जो मनुष्य है, कितने भोले हैं कि उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि किस तरह से हम अपनी माइंड को ट्यून करते हैं अपने ही संकल्पों के थ्रू। करेक्ट। वो पता ही नहीं मान्यता, था। मतलब इसमें था ना, जो काम किया यहाँ पर वो था बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। कि भाई उसने ये माना कि भाई ये अच्छा इंजेक्शन जी। है ना, इससे मेरा कैंसर ठीक होने वाला है, जी। तो उसका ठीक हो गया। और जब ये आया कि ये ठीक नहीं होता है तो वापस हो गया उसको। पर इससे हमने एक और बहुत बड़ी चीज़ जानी भाई जी कि डॉक्टर्स जो हमारे लिए हम भगवान का रूप मानते हैं, उनका जो एक एक शब्द होता है हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। करेक्ट। क्योंकि एक डॉक्टर अगर ये बोल दे कि इससे तुम ठीक हो जाओगे, तो ऐसा विश्वास हमारे अंदर बनता है कि डॉक्टर ने कहा है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है डॉक्टर्स के नहीं तो ऊपर। सच ही ये पार्ट है इनफैक्ट। ये जी। जो माइंड बॉडी मेडिसिन का कोर्स डेवलप करने जा रहे हैं, जी। उसमें भी हम यही सिखाना चाहते हैं जी। कि भले हमें साइंटिफिक भी रहना है, ये जी। नहीं कि साइंटिफिक नहीं रहना है, जी। परंतु पेशेंट को होप जरूर देना है। आमतौर पर मैं जो बताता हूँ ना, अभी हमको भी कई बार लोग पूछते हैं जी। कि भी कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। और भी कुछ चीजें हमको पता है। फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई आया, भले कितना भी पागलपन का पेशेंट है, फर्स्ट टाइम आया, जी। अभी उसको 2 दिन पहले अटैक आया है, जी। तो हमको कॉन्फिडेंट होता है कि ठीक होने वाला है। अभी अभी एक लड़की आई थी, वो एकदम ना चुप हो गई, गुमसुम, एक शब्द बोल नहीं रही है। जी। मेरे से पहले भी कोई डॉक्टर के पास गए थे, वो फिर कहीं उन्होंने गूगल किया, कुछ किया, फिर लेके आए, तो उससे बुलवाना इम्पॉसिबल था। जी। वो जिसे स्टैच्यू के रूप में बैठी है कि कुछ भी बोलेगी नहीं। जी। तो मैंने उसके रिलेटिव्स को भी कहा कि मैं आपसे समझता हूँ, और मोस्टली तो क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट देखे, मैं समझ गया हूँ, और ये डेफिनेटली 2-3 दिन में ठीक होगी। वाओ। ना फिर उनसे भी मैंने समझा कि भी कैसे हुआ, क्या हुआ ना। और जिसको ये कहते हैं कि भी ये साइकोसिस के नेगेटिव सिम्टम्स, कि व्यक्ति एकदम सुनमुन हो जाता है ना। और मैंने उनको होप भी दिया कि ये गारंटी से ठीक होने वाली है। भाई जी, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, आपने जो ये टॉपिक लाया है कि आपने उनके रिलेटिव्स को बोला कि वो ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। आपने सबसे बड़ी बात ये की कि उनके भी मन पर आपने अपनी बातों के थ्रू प्रभाव डाल दिया, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है ये जिंदगी भर की प्रॉब्लम है। करेक्ट। लेकिन आपने 1 सेकंड में उस चीज को बदल दिया, अपने संकल्प, आपके शब्दों के थ्रू, कि ये ठीक 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो आधे तो वो उधर ही ठीक हो जाते हैं। करेक्ट। और श्योर भी है, जैसे अभी ऐसे केसेस में हमको ऑलमोस्ट मतलब 95% होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक दवाई है कि जो उसको क्योर करेगी। वेरी नाइस। और सचमुच भी ठीक हो गई। जी। तो एक तो ऐसा जहां भी इस प्रकार के केसेस हो, दूसरा भी ऐसे भी केसेस आते हैं कि जो क्रॉनिक है। जी। कि भी कोई व्यक्ति को 10 साल से बीमारी चल रही है, जी। कई बार बार हो गई है, और तब अभी साइंस ये बोलता है कि भाई वो शायद एकदम क्योर नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कैंसर में भी, जी।
कि भी आप वो थर्ड स्टेज में गए तो शायद तो क्यूरेबल नहीं है, फर्स्ट स्टेज में वो क्यूरेबल है। जी। तो हमारे में भी ये होता है कि भले वो कंट्रोल में आ जाएगा परंतु शायद क्योर नहीं होगा, जी। लेकिन फिर भी हम उनको ये नहीं बोलते कि भाई तो लाइफ लॉन्ग दवा चलेगी, क्योंकि ये फैक्ट भी है, यह सचमुच फैक्ट भी है कि कई किस्सों में अगर प्रॉपर एफर्ट की जाए, जी। अभी यहाँ हम कहेंगे कि भी हमारी फील्ड जो है जी। नहीं साइकेट्री है तो मेंटल हेल्थ, या मेंटल हेल्थ में भी माइंड बॉडी मेडिसिन का रोल है। ओ ऐसे तो कोई कहेगा यही माइंड बॉडी मेडिसिन, लेकिन नहीं, अभी साइकेट्री में भी या तो ऐसा ही तो करते हैं ना कि भी सिर्फ दवा देंगे या कुछ कुछ काउंसलिंग कर देंगे, हाँ जी। है ना, ज्यादा नहीं करते। परंतु माइंड बॉडी मेडिसिन का अर्थ है कि उसके रूट कॉज तक भी जाना, कि भी कहाँ पर कॉज है, फिर डिफरेंट विजुअलाइजेशन आदि के द्वारा उसके सर्किट्स को भी स्ट्रांग बनाना। यानी एक साइंस है इसकी, हम इसको हम डिस्कस करेंगे कभी, जरूर। कि ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता है और कहते हैं कि जो सर्किट आपका वीक था कि जिससे आपको एक बीमारी हुई, जी। उसी को आप स्ट्रांग करेंगे तो आप ठीक भी होंगे। मैं थोड़ा टेक्निकल है परंतु कई लोग इसको समझ जाएंगे कि द सर्किट विच वायर्स एंड फायर्स दे आर सेम, सर्किट विच फायर्स द सेम सर्किट वायर्स मींस कि जो सर्किट आपको बीमार करता है, हाँ जी। उसी सर्किट को अच्छा करो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ओके। ऐसा सिंपल भाषा ये तो है ये उसकी। तो वैसे हो गई कि गाड़ी में अगर आपके कार टायर का अगर हवा निकल चुका है, हाँ। तो आप उसको रिपेयर करेंगे तो गाड़ी फिर ठीक से चलने लग जाएगी, या फिर आप स्टेपनी भी यूज कर नहीं, सकते वो हैं। एक सिंपल बात कही है। दूसरा कुछ हम ये कह सकते हैं कि भी कहीं पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है सपोज, है जी। ना, उसमें जहां पर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ जी। उसी को आप ठीक करो तो आपका वो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऐसा ऐसा वेरी हाँ, नाइस, हाँ। वेरी ये नाइस। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो हाँ, ये हाँ, इतना सिंपल है। क्योंकि नहीं ब्रेन के सर्किट्स काम करते हैं ना, हाँ जी। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि करो तो होगा। देखो दूसरा एक बोलता हूँ, दिस इज माय एग्जांपल नाउ, जी। इट्स अ रियल स्टोरी। हाँ ओ हाँ, अभी कहेंगे कि भी फिजिकल चीजों में भी माइंड बॉडी मेडिसिन अप्लाई हो सकता है। अच्छा। कि मुझे बचपन से, जिसको टेढ़ी आंख कहते हैं ना, हाँ, स्क्विंट। स्क्विंट, हाँ यस। स्क्विंट, हाँ। कि ऑलमोस्ट जैसे भी जब मैं छोटा था तब तो माँ बाप ने ये सोचा कि भी ऐसे बच्चे लक्की होते हैं, अच्छा। तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई। जी। कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा तब फिर वो समस्या आती थी कि किसी से आप बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं आते कि किससे बात कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज है वो ना, दो लोग I जवाब देंगे। understand, हाँ, हाँ। हाँ। फिर जब मैं डॉक्टर बन गया तो मैं बेस्ट ऑफ द व्यक्ति के पास गया कि जो बॉम्बे में बेस्ट माने जाते थे कि भी इसके ऑपरेशन की जो सलाह देते थे, हाँ जी। उसके एक्सपर्ट होते कि भी कितना क्या करेक्शन करने का, जी। है ना। तो उन्होंने वो करेक्शंस बताए, फिर वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो जी। 37 डिग्री था ना, वो 20 डिग्री पे आ गया, अच्छा। थोड़ा सा ही फर्क पड़ा। फिर से भी मैंने कराया, है ना। ये आप अपनी बात कर रहे हैं? हाँ, अपना अपना मेरा अपना ओह। अपना मेरे वो चार मसल्स अपने होते कि जो आंखों को स्ट्रेट करते, अच्छा। है ना। तो वो चारों मसल्स को उन्होंने ठीक किया, हाँ जी। लेकिन वो 37 का 20 डिग्री हुआ सिर्फ, लेकिन परफेक्ट नहीं हुआ। 20 डिग्री भी तो है ही, वो तुरंत मालूम पड़ेगा। जी। फिर और एक बार मैंने किया तब भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, शायद वो ठीक कर ही नहीं पाए। जी। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि भी मेरे मैडम जो है कि शी इज मास्टर इन दिस ऑपरेशन, ओके। नो शी इज एक्सपर्ट। जी। और वो कहते कि वो प्राइवेट में नहीं करते, वो सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते। जी। मैंने बोला कोई बात नहीं, सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते थे, हाँ जी। है ना। तो फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने सब मेरा चेक किया और फिर बोला कि भी हम कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं पहले तुम्हारे एक ही मसल को ठीक करूंगी और देखती हूँ कितना ठीक होता है। फिर ये जो हमेशा प्रश्न होता है, ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि मैडम ये ठीक तो होगा, जी। क्योंकि मुझे पहले बोला गया था कि ये सिर्फ है ना कॉस्मेटिक ऑपरेशन है,
कि दिखने में ठीक लगेगा लेकिन वो बाइनोक्युलरिटी नहीं आएगी, अच्छा। नहीं आएगी। मतलब ठीक है, चलो दिखने में तो ठीक लगे परंतु ये मैडम ने ना, मैं यहाँ एक इसलिए बोल रहा हूँ माइंड बॉडी मेडिसिन, जी। वो मैडम ने मुझे ऐसा बोला, मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ कि बाइनोक्युलरिटी नहीं आएगी। हाँ। उसने बोला वो तुम्हारा पर है, मैं इसको ठीक करूंगी। दिस इज हाँ, ब्यूटीफुल। फिर मैं तुमको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जी। मैं तुमको डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताऊंगी, वो तुम कितना करते हो उस पर डिपेंडेंट है कि बाइनोक्युलरिटी आएगी या नहीं। तो सचमुच उन्होंने ना एक मसल को करके 20 डिग्री का शायद तो 5 डिग्री पे ले आई वाओ। और फिर सेकंड किया तो 2 डिग्री पे ले आई सेकंड टाइम उसने फिर और जी। एक मसल पे किया, जी। सेकंड टाइम में 2 डिग्री पे ले आई और फिर उन्होंने मुझे एक मशीन दिया, साइनेप्टो 4 बोलते, हाँ कि जी। उसे एक्सरसाइज करो करो, लिख ड्रॉ करना होता है। मैंने भी खूब की, जो भी प्रैक्टिस बताई। जी। और भी कुछ प्रैक्टिसेस होती है जी। कि भी पैरेट को केज में डालना है वो मशीन के द्वारा। अच्छा। हाँ, वो भी मैंने खूब किया तो सचमुच बाइनोक्युलरिटी आ गई। वाओ। It was लेकिन अगर वो amazing। डॉक्टर ने आपको बताया, अगर पहले ही बता दिया होता कि कि नहीं, बाइनोक्युलरिटी नहीं आएगी, हाँ, तो आज आप एकदम हेल्दी हो नहीं पाते उससे, जैसा हाँ, किसी नहीं, के साथ भी हो सकता मतलब है। मेरा बोलने का ये कि भी है ना, वो डिस्करेज नहीं कर, बिल्कुल। हो सकता है ये जो फर्स्ट डॉक्टर ने भी बोला था जी। कि इट इज ओनली कॉस्मेटिक ऑपरेशन, जी। बाइनोक्युलर नहीं है। ही वाज आल्सो राइट इन अ वे। या हो सकता है कि भी 100 में 5 लोगों को ही आती है, पर आती तो कि जो है। हाँ कि जो इतनी मेहनत करे, ऐसे 1-2% को ही आती है। जी। तो वो जो डॉक्टर ने होप दिया और फिर कहा कि भी एफर्ट करो करो करो, मैं करता गया जी। तो सचमुच हुआ। एक बार जब मैंने एक डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैडम भी थे, तो मैंने बोला तो शी वाज रियली हैप्पी वाओ। कि भाई जो, क्योंकि है ना सिविल हॉस्पिटल में करती है, प्राइवेट में बहुत कमा सकती हो, सही बात है। लेकिन वो प्राइवेट में नहीं गई। हाँ। किसी ने उनको ऑफर भी किया तो भी उन्होंने बोला कि तो फिर वो जो हम लोग हैं कहाँ जाएंगे, है ना। तो मेरा कहना ये है कि भी ये तो एक मैंने अपना एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल बताया, हाँ जी। परंतु इससे हर जो फिजिकल एस्पेक्ट्स भी है, जी। जैसे भी कैंसर के पेशेंट्स है, फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स है, हाँ जी। जैसे भी किडनी के पेशेंट है, ये सब हो सकता है कि वो ज्यादातर फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हाँ जी। लेकिन तो वहां पर भी माइंड का scientifically- रोल है। एग्जैक्टली लेकिन भाई जी, ये माइंड की बात तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम इस चीज़ को बात करना चाहें कि ये कैसे हुआ, जैसे आपका ही मैं अगर ले लूँ एग्जाम्पल, तो ये कैसे हुआ, वो डॉक्टर ने ऐसा क्या किया कि जिसके वजह से साइंटिफिकली आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए? ऐसा क्या किया उन्होंने? जैसे अभी मेरे केस में तो ऐसा मैं कहूंगा कि उन्होंने होप दिया अच्छा। कि तुम करो, जी। और उसकी जो एक्सपर्टी थी, इससे पहले ना लोग कर नहीं पाए, जी। लेकिन उसने वो 18 डिग्री से 5 डिग्री पे एक ही मसल में ले आई, विच इज नॉट इजी, विच इज नॉट इजी। है ना। जो उन्होंने जो टेक्निकल एक्सपर्टी कहे जी। वो उसमें थी, भले वो सिविल हॉस्पिटल में कर रही थी, है ना, जी। विच इज अ ग्रेट थिंग। या। और दूसरा कि उसने होप दी। जी। और मेरे भी पेशेंटों में मैं जो देखता हूँ ना, कि जब हम उनको होप देते हैं और एफर्ट करवाते हैं, गलत होप नहीं, या। बी रियलिस्टिक, और जब होप देते हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्ट्स मिलते हैं, जी। है ना। और क्या है कि भी जो आप साइंटिफिक बेसिस पूछ रहे हैं, तो एक तो ये है कि हमारे बॉडी में वो ट्रिमेंडस पावर है, बॉडी में अंदर में ही ऐसे केमिकल्स अभी तक पता भी नहीं है कि कौन से है, बहुत सारा तो मालूम है, लेकिन अभी भी नए नए केमिकल्स भी डेवलप हो रहे हैं, जी। नई नई मैकेनिज्म्स को भी हम समझ रहे हैं। एक पूरी फील्ड, इसके बारे में भी हम पूरा एपिसोड कर सकते हैं, जी। जिसको कहा क्वांटम हीलिंग, ओके। कि भाई कैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स है, हाँ जी। तो ऐसे ही हम एक डिस्टेंट हीलिंग करके भी टोटली अपनी बॉडी में वो कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कंप्लीटली हील कर दे, ब्यूटीफुल। है ना। तो वो बिल्कुल। माइंड बॉडी मेडिसिन में हम प्रॉपरली उसको समझ ले जी। और उस पर फिर काम करें, बिल्कुल। अच्छे से हम काम करें, तो सचमुच मिरेकल्स हो सकते हैं, दिस इज है ना। सो साइंटिफिक मिरेकल्स, ऐसा नहीं
जी, वो अंधश्रद्धा वाले नहीं, बिल्कुल। साइंटिफिक मिरेकल्स। ब्यूटीफुल। भाई जी, जी। आज का जो ये एपिसोड रहा है, इसमें कई सारी बातें हमने सीखी और आपने खुद की अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से आपने एक ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को हील किया और माइंड बॉडी मेडिसिन के बारे में जो आप ये बातें कर रहे हैं, ये हम सभी को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो भाई जी। हम इसके बारे में Thank you. अगले एपिसोड में बात करेंगे। डेफिनेटली। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से हमारे खुद के गिरीश पटेल भाई जी ने अपने आप को माइंड बॉडी मेडिसिन के थ्रू हील किया है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक हम ये जानते आए कि हम कितने भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें अपने ऊपर, लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ जिंदगी का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874।